आज हम बात करने वाले हैं एआई आईपीओ की, लेकिन हाइप की नहीं, रियलिटी की। 2026 में बहुत सारी कंपनियां एआई के नाम पर आईपीओ लाने वाली हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर एआई आईपीओ आपके पैसे के लायक है। इस वीडियो में ना हम रिकमेंडेशन देने वाले हैं कि कौन सा आईपीओ सही है या कौन सा गलत है, आप कितना लिस्टिंग गेन बना सकते हैं या कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज बात होगी केवल सच्चाई की। सबसे पहले कोर मैसेज समझ लीजिए। एआई असली है, टेक्नोलॉजी रियल है, लेकिन हर एआई आईपीओ इन्वेस्टमेंट क्वालिटी का नहीं होता। आज बहुत सारी कंपनियां एआई के नाम पर वैल्यूएशन इन्फ्लेट कर रही हैं। इस प्रेजेंटेशन का मकसद यह है कि एआई टैग और रियल बिजनेस के बीच का फर्क दिखाना और सही वैल्यूएशन निकालना। सवाल आता है कि 2026 में इतने सारे आईपीओ क्यों आ रहे हैं। चार बड़े कारण हैं। पहला, एआई मार्केट का सबसे बड़ा बजवर्ड बन चुका है। दूसरा, वेंचर कैपिटल्स को एग्जिट चाहिए और इन्वेस्टर्स को अर्ली एग्जिट करने का मौका निकलता है आईपीओ के द्वारा। आईपीओ सबसे आसान लिक्विडिटी ऑप्शन है और रिटेल इन्वेस्टर्स स्टोरीज पर भरोसा करते हैं, नंबर्स पर नहीं। इसलिए वो लोग केवल स्टोरी बेच करके ही आईपीओ लाते हैं। जब स्टोरी बिकती है तो आईपीओ उसी स्टोरी पर आता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ एआई कंपनियां आईपीओ की तैयारी में हैं। टायर वन में है डाटाब्रिक्स, एंथ्रोपिक, स्पेसएक्स। और सेकंड टायर में आती है ओपन एआई, कोहियर, सेलोनिस। थर्ड टायर में आती है स्केल एआई और डाटा ईकू जैसे नाम। लेकिन आप ध्यान देंगे कि ओपन एआई का वैल्यूएशन $500 बिलियन से ज़्यादा का आने वाला है। मैं ये ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ। और ओपन एआई का वैल्यूएशन अगर 500 बिलियन से ज़्यादा पे आता है तो आप समझ जाइए कि उसकी क्या वैल्यूएशन होगी और कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा, कितना कम स्टेक लेने के लिए। और उसमें आपका ग्रोथ भी होगा, तो कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। ऐसा तो नहीं है कि 500 बिलियन से वो 6 महीने साल भर में वो कंपनी 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन हो जाएगी या फिर 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन हो जाएगी। इतना ज़्यादा ग्रोथ कभी भी नहीं होता है इतने फास्ट में। लेकिन याद रखिए, बड़ा नाम सेफ आईपीओ नहीं होता है। आईपीओ के नाम नहीं, बिजनेस मैटर करते हैं। कोर प्रॉब्लम क्या है? एआई इज नॉट इक्वल टू द प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है। एआई होना प्रॉफिट गारंटी नहीं करता है। आज कई कंपनियां क्या कर रही हैं कि थर्ड पार्टी एआई मॉडल्स यूज कर रही हैं, पुराने प्रोडक्ट पर एआई का टैग चिपका रही हैं और खुद को एआई फर्स्ट बोल रही हैं। अगर एआई प्रॉफिट नहीं बढ़ा रहा है तो सिर्फ एआई एक मार्केटिंग गिमिक है। कंपनीज कैसे एआई का मिसयूज कर रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब समझिए रियल एआई और फेक एआई का फर्क। चैट जीपीटी इंटीग्रेशन, ओपन एआई या क्लाउड एपीआई, सिंपल ऑटोमेशन सिर्फ ब्रांडिंग चेंज करने से नहीं होता है। रियल एआई क्या होता है? खुद के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना, यूनिक ट्रेनिंग डाटा, रेवेन्यू स्पेंडिंग से ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ देखने को मिले और कस्टमर्स को क्लियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। यही फर्क आपको पहचानना है। रियल इन्वेस्टर्स यही गलती करता है। लिस्टिंग डे के दिन बाय करता है, यूट्यूब, टेलीग्राम, सोशल मीडिया से देख करके किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर देता है और जैसे सोचता है कि नेक्स्ट एनवीडिया तो ये कंपनी ही बनने वाली है। एनवीडिया की स्टोरी अब खत्म हो चुकी है, एनवीडिया को भूल जाइए। स्टोरी दूसरी होगी लेकिन ग्रोथ सेम होगा। आपको बस स्टोरी को नहीं पकड़ना है, आपको कंपनीज के वैल्यूएशन को पकड़ना है। डीआरएचपी के पढ़े बिना कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। याद रखिए, आईपीओ का रिस्क टेक्नोलॉजी नहीं है, वैल्यूएशन होती है। हम लोग बात करते हैं हम लोगों को कैसे एनालाइज करना है किसी भी आईपीओ को। आईपीओ देखने से पहले खुद के लिए ये सवाल तैयार कर लीजिए। रेवेन्यू एआई से है या फिर सर्विसेज से? कंपनी कब प्रॉफिटेबल होगी? कंप्यूट कॉस्ट कितना आ रहा है? कस्टमर्स डाइवर्सिफाइड हैं या फिर लिमिटेड हैं? लॉक इन पीरियड कब खत्म हो रहा है और प्राइस टू सेल्स मल्टीपल्स कितना है? तो अगर आपका जवाब क्लियर नहीं है किसी भी क्वेश्चन का, तो उस आईपीओ से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग याद रखिए, अगर एआई कॉस्ट बढ़ा रहा है, मार्जिन नहीं, तो वो आईपीओ से दूर रहिए। आपका एक्सपेंसेस तो बढ़ता जाएगा एआई की वजह से, लेकिन आपका बिजनेस का मार्जिन नहीं बढ़ेगा। वो बहुत ही बड़ा मेजर रेड फ्लैग होता है। और यहाँ पे सेकेंड हम लोग देखेंगे एआई का वैल्यूएशन रियलिटी चेक कैसे देखते हैं। 2026 की एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन बहुत बड़ी है। डाटा ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। एंथ्रोपिक हैवी बर्न है, हैवी कैश बर्न करने वाला बिजनेस है। ओपन एआई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बिजनेस है। स्पेस एक्स का रियल रेवेन्यू है, जो बात है वो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेता है और स्पेस में वो अपने रॉकेट सैटेलाइट्स वगैरह भेजता है। लेकिन हाई वैल्यूएशन गारंटीड रिटर्न्स नहीं होती हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, स्पेस एक्स का वैल्यूएशन आता है 1 ट्रिलियन पे, तो वो कंपनी को अपने नेक्स्ट 1 ट्रिलियन करने में कितना टाइम लगेगा, आप ये सोच के देखिए जरा। अगर आपका पैसा उसमें दोगुना होना है तो $1 ट्रिलियन मार्केट कैप ऐड करना होगा। 1 ट्रिलियन बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे विनर्स वर्सेस लूजर्स कैसे होते हैं।
लूजर कंपनीज जैसे बहुत ज़्यादा कैश बर्न करते हैं, कस्टमर्स कुछ गिने चुने हैं, कोई भी मोट नहीं है उनका और वीसी डिपेंडेंट है आईपीओ के ऊपर ही। लेकिन विनर कंपनीज को पहचानने का तरीका ये है कि उनका इम्प्रूव हो रहा होगा यूनिट ऑफ इकोनॉमीज, डाइवर्सिफाइड कस्टमर होंगे, प्रोप्राइटरी टेक होगा, उनका अपना टेक्नोलॉजी होगा और क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी पाथ होगा। कोई भी डाउट नहीं होगा उनको अपनी कंपनी के द्वारा प्रॉफिट करने में। और मैक्रो फैक्टर्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। मैक्रो फैक्टर्स 2026 में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, एआई के ऊपर जो भी रेगुलेशंस आएंगे वो है, चिप सप्लाई डिमांड है, मार्केट का सेंटिमेंट है, एआई में जो भी कंपटीशन आने वाले हैं वो है। एक बड़ा फील्ड आईपीओ पूरे सेक्टर को गिरा सकता है। जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है तो पूरा सेक्टर का नजर होता है उसके ऊपर। अगर वो आईपीओ फेल होता है, पूरे सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। और हम लोगों को 2026 में क्या नहीं करना है वो भी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि लिस्टिंग डे पर बाइंग नहीं करना है, इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करना है, फोमो में इन्वेस्ट नहीं करना है, डीआरएचपी को इग्नोर नहीं करना है और हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% तक ही एलोकेट कीजिए किसी भी आईपीओ में। ऐसा नहीं कि आपके पास टोटल 40-50 थाउजेंड रुपीज़ है और आपने 2 आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 2 से 5% ही अपने पोर्टफोलियो का एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ में बहुत बड़ा रिटर्न, बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? डीआरएचपी पूरा पढ़िए, यूनिट इकोनॉमिक्स समझिए, वैल्यूएशन कंपेयर कीजिए अलग अलग पीयर्स ग्रुप से, ग्रे मार्केट का प्रीमियम वैल्यू देखिए, प्रॉफिट टाइमलाइन देखिए, कब तक मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी। लॉक इन एक्सपायरी का इंतजार कीजिए, जब तक लॉक इन एक्सपायरी खुलेगी तब तक इन्वेस्टर्स अपने स्टेक को बेचेंगे मार्केट में, ओपन मार्केट में, तो रियल वैल्यूएशन निकल करके आएगा। आईपीओ एलोकेशन 2 से 3%, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हिस्ट्री से हम लोगों को यही सीखने को मिला है। 2000 में हम लोगों ने देखा था डॉट कॉम क्रैश, 2021 में हम लोगों ने देखा स्पैक डिजास्टर और 2026 में हम लोगों ने देखा एआई रियल है लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। यहाँ पे एआई के नाम पे बहुत सारी कंपनियां फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बॉटम लाइन पे कि एआई फ्यूचर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन आईपीओ में पैसा हाइप से नहीं समझ से बनता है। 2026 में विनर वही होगा जो बिजनेस समझेंगे, स्टोरी नहीं खरीदेंगे। मार्केट के बिजनेस को समझिए, ऐसा नहीं है कि आप बस हाइप में गए कुछ भी खरीदे जा रहे हैं। और हमारा की टेक कवरेज यही होता है इस वीडियो से। और बिफोर अगर आप किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईपीओ में, तो यहाँ पे आपको बिना पढ़े नहीं जाना चाहिए। ये सब चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि बिजनेस समझना है, आपको हाइप को नहीं खरीदना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।